से एक ये आर्टिकल है जनसत्ता का, मशीन बनाम मनुष्य। इसको देख लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये आपको एथिक्स में भी काम करेगा और एसे में भी और इंटरव्यू में भी आपको आपकी थॉट बिल्डिंग प्रोसेस में आपको मदद करेगा। तो आइए, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मशीन बनाम मनुष्य। नई तकनीकें हमेशा से ही आम इंसान को चकित करती रही हैं। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चर्चा के केंद्र में है। हमारे जीवन में ऐसा ही कौतूहल तब भी देखने को मिला था जब कंप्यूटर और मोबाइल का आगमन हुआ था। हर नई तकनीक आम व्यक्ति के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा करती है। क्या यह उसके जीवन को बेहतर बनाएगी या उसे और पीछे ढकेल देगी? इस संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मशीनें अब तक मनुष्य के निर्देशों पर ही काम करती आई हैं। वे निष्पक्ष होकर एक समान तरीके से कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनकी दिशा और उद्देश्य मनुष्य ही तय करता है। अगर तकनीक का विकास मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो वह केवल सुविधा का साधन नहीं बल्कि अवसरों का विस्तार करने वाला माध्यम बन सकती है। जब आम लोग जुगाड़ और तरकीबों से आगे बढ़कर तकनीक के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगें, तब समझा जा सकता है कि वह तकनीक एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक की तकनीकों से अलग और विशिष्ट है, क्योंकि इसे इंसानों की तरह काम करने और निर्णय लेने के लिए विकसित किया गया है। यही कारण है कि यह कई लोगों के मन में अपनी प्रासंगिकता खोने का भय भी उत्पन्न करता है। आज स्थिति ये है कि केवल एक निर्देश देने भर से काम पूरा हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा इतना व्यापक है कि यह हमारी कल्पना से भी आगे तक फैला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इसकी कार्यप्रणाली और भाषा को समझ ले तो वह अपने लिए कई एजेंट यानी डिजिटल सहयोगी तैयार कर सकता है। यह अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तरह कार्य करते हैं। कोई लेखन में मदद करता है, कोई शोध में, तो कोई तकनीकी कार्यों में। इस तरह एक व्यक्ति के साथ एक पूरी डिजिटल टीम काम कर सकती है। यह विचार पहली नज़र में असंभव या भयावह लग सकता है, लेकिन अब यह वास्तविकता बन चुका है। मानव इतिहास पर दृष्टि डालें तो जब पहली बार मनुष्य के हाथ में कलम आई होगी, तब उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक नया माध्यम मिला। इसके बाद कंप्यूटर आया, जिसने कार्य की गति और दायरा दोनों को विस्तृत किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए, एक उपकरण के रूप में। यह हमारे विचारों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए है। अगर इसका संतुलित उपयोग किया जाए तो यह हमें रोज़मर्रा के छोटे छोटे कार्यों से मुक्त कर सकता है और हमें सोचने, सीखने तथा सृजन करने के लिए अधिक समय दे सकता है। मगर यह भी आवश्यक है कि हम इसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकल्प ना बनने दें। ये बहुत ज़रूरी लाइन है। ये जो लाइन है, मगर यह भी आवश्यक है कि हम इसे अपनी बौद्धिक क्षमता का विकल्प ना बनने दें। ये बहुत, जिस तरीके से आजकल चैट जीपीटी और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज़ बढ़ गया है और लोगों की निर्भरता उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये जो लाइन है ये काफ़ी अपने आप में बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन करती है। इस तरीके की आप जब चीज़ें लिखेंगे अपने आंसर में या सामने इंटरव्यूअर के सामने ये चीज़ बोलेंगे, तो आपके एक पर्सनालिटी का एक अलग ही इंप्रेशन उसके सामने जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कलम केवल लिखने में सहायता करती है, विचार नहीं देती, वैसे ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी तभी सार्थक है जब वह मानव बुद्धि और संवेदना के साथ मिलकर कार्य करे।
विज्ञान कथा फिल्मों में अक्सर एक विशाल और शक्तिशाली रोबोट दिखाया जाता है, जैसे नियंत्रित करने वाला एक छोटा सा जीव होता है। यह दृश्य प्रतीकात्मक भी है। इससे आपको वो याद आ गई होगी रोबोट पिक्चर जो थी जीटी वाली, चिट्टी चिट्टी जो करके था वो, तो वो आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि वो रोबोट तो बहुत बड़ा था लेकिन उसे कंट्रोल ह्यूमंस ही कर रहे थे। अगर हम एआई का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने की बजाय केवल परिश्रम से बचने के लिए करने लगें तो भविष्य में हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी हो सकती है जहां मशीनें शक्तिशाली हों और मनुष्य अपनी ही क्षमताओं से दूर होता चला जाए। हम बिना समझे और सीखे केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो जाएं तो हमारी सोच सीमित हो सकती है। हम नए विचारों की बजाय पहले से बने ढांचे को दोहराने लगेंगे। रचनात्मकता और मौलिकता का आधार जिज्ञासा और सीखने की इच्छा है। यह कमज़ोर पड़ जाए तो तकनीकी प्रगति के बावजूद हमारी बौद्धिक क्षमता घट सकती है। ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको चैलेंजेस भी दिए हैं और वे फॉरवर्ड भी कि सजेशंस देने के लिए भी, और काफ़ी टू द पॉइंट और डायरेक्ट चीज़ें बताई गई हैं जो कि अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आप कहीं अपने उसमें नोट कर लीजिए। तो यह आप ऐसे या एथिक्स में इंटरव्यू में जाके ये चीज़ें जब बोलेंगे या लिखेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नंबरों के रूप में दिखेगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को संचालित करने वाला डेटा सेंटर अत्यधिक ऊर्जा और पानी का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ करना आवश्यक है। तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है उसके उपयोग में उतनी ही सजगता अपेक्षित होती है। ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि तकनीक जितनी शक्तिशाली होती है उसके उपयोग में उतनी ही सजगता अपेक्षित होती है। आखिरकार तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए, समाज को हमेशा मौलिकता की ज़रूरत होगी। चित्रकारों, दार्शनिकों और समाजसेवियों की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। तो ये इसको इस मतलब एक ये एथिक्स वाला एंगल जो है इसमें उस पर ज़ोर डाला गया है पूरे आर्टिकल में। इस पैराग्राफ के अंदर मशीनें जानकारी दे सकती हैं, स्वरूप पहचान सकती हैं और कार्यों को तेज़ कर सकती हैं, लेकिन कल्पना, संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता जैसे गुण मनुष्य के ही हैं। एक चित्रकार केवल रंगों से चित्र नहीं बनाता, वह अपने समय की भावनाओं को कैनवास पे उतारता है। एक दार्शनिक केवल प्रश्न नहीं उठाता बल्कि जीवन को समझने के लिए नए दृष्टिकोण देता है, और एक समाजसेवी समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ खड़ा होकर परिवर्तन की दिशा तय करता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को कुशल, ईमानदार और मेहनतकश लोगों की हमेशा आवश्यकता रहेगी। वह कारीगर जो अपने हाथों से सृजन करता है, वह शिक्षक जो ईमानदारी से ज्ञान देता है, वह श्रमिक जो अपनी मेहनत से समाज की नींव मजबूत करता है, इनकी भूमिका किसी भी तकनीक से कम नहीं हो सकती। तकनीक काम को आसान बना सकती है, लेकिन समर्पण, ईमानदारी और श्रम का मूल आज भी वही है जो पहले था। तो ये दोनों पैराग्राफ हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, ये दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिले हैं। तो ये दोनों पैराग्राफ आप कहीं या तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको कहीं नोट कर लीजिए और रेगुलरली इनको रीड करिएगा, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे फिर। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। तकनीक के विकास के साथ यह भी ज़रूरी है कि हम मानवीय मूल्यों, रचनात्मकता और मेहनत की गरिमा को उतना ही महत्व दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे कार्य को सरल बना सकती है, लेकिन समाज को दिशा देने और सबके लिए अवसर सुनिश्चित करने का कार्य आज भी मानव सोच, संवेदना और परिश्रम ही करते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जनसत्ता का। जिस तरीके से आजकल ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहस छिड़ी हुई है,
तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जैसे यूपीएससी है या स्टेट पीसी है, उसमें जो एसए का टॉपिक होता है या हिंदी का जो पेपर होता है या फिर एथिक्स का जो पेपर होता है, उसमें इससे रिलेटेड सवाल या इससे रिलेटेड टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और इंटरव्यू में आजकल इन सारे टॉपिक से अच्छे खासे सवाल पूछे भी जा रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। तो ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड और बहुत सिंपल वर्ड्स में और काफ़ी मल्टी डायमेंशनल ये पूरा आर्टिकल था, जिसमें एथिक्स पे भी ध्यान दिया गया है और कैसे मनुष्य ही मशीनों का निर्माण करता है और कैसे हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शिकार नहीं होना है, बल्कि उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। इसके लिए भी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा एक वो था, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।